नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं धमतरी के आमापारा का ये KGN गोट फार्म है। कितनी बकरियां हैं? मेरे पास 15 बकरी है। कौन सी नस्ल की? बीटल की। और क्या है? और 2 बकरे बच्चे हैं खस्सी। हाँ। और एक बड़ा ब्रीडर है। ब्रीडर है। और मुर्गियों में? मुर्गियाँ 45-50 नग के आसपास मुर्गी है मेरे पास। हाँ। जिसमें सेलम और असील की मुर्गी है। आपका नाम? मेरा मोहम्मद सलीम खान अशरफी। KGN गोट फार्म ना? KGN गोट फार्म। KGN गोट फार्म। और ये लोकेशन है आमापारा धमतरी छत्तीसगढ़। और मैं खोजने निकला हूँ कि लकवा हो जाता है तो लकवे से बकरियों को कैसे बचाएं। बहुत लोग मुझे सवाल करते रहते हैं कि लकवा हो गया तो बकरियों को कैसे बचाएं। तो आपके यहाँ भी एक को हुआ है ना? और जो ट्रीटमेंट इनके यहाँ चल रहा है वो ट्रीटमेंट आप समझ सकते हैं इसी वीडियो पर। और इसी वीडियो पर गोट फार्मिंग और सेलम और असील की मुर्गियाँ भी समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। तो चलिए भाई साहब से बात करते हैं कि किस तरीके से गोट फार्मिंग करते हैं। पहले गोट फार्मिंग, फिर हम असील और सेलम की मुर्गियों को देखेंगे। कितने साल से पाल रहे हैं? मैं 2007 से पाल रहा हूँ। 2007 से पाल रहे हैं जी। ये कितना बड़ा जगह है? ये 1500 स्क्वायर फीट है जहाँ बकरियाँ हैं। हाँ। और 800 स्क्वायर फीट है जहाँ मुर्गियाँ हैं। अच्छा, 1500 स्क्वायर फीट है ये? जी जी। ठीक है। ये पीछे देख रहे हैं इनका शेड है जी। तो ये जो शेड वाला हिस्सा है ये कितने बड़े बड़े जगह पे बना है? ये 10 बाई 12 का कमरा है 2। हाँ। अच्छा जी। उसके बाद ये छपरी निकाल दिया हूँ मैं ऐसी टेम्पररी बारिश के लिए। हाँ। और बस आंगन है ये। आंगन है। टोटल स्टॉल फीट पे रहती है? टोटल स्टॉल फीट में। तो छत्तीसगढ़ में बीटल सक्सेस है कि नहीं, ये मुझे बताइए। बीटल और सिरोही आँख मूंद के आदमी काम कर सकता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर है वो बकरी पालन को सपोर्ट करता है। एटमॉस्फेयर बकरी पालन के लिए बेहतर है। हाँ जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेहतर है। अगर आप उनको टाइम दे सकते हैं खुद। हाँ। तो उसके लिए बेहतर। अगर कोई लेबर के भरोसे अगर बकरी पालन करना चाहता है तो उसके लिए बिल्कुल नहीं। हाँ, लेबर के भरोसे नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। उसको आपको सुबह 1 घंटा, शाम को कम से कम उतना देना पड़ेगा। अब तो हमारा घर नज़दीक है तो हम लोग तो एनी टाइम आते रहते हैं यहाँ पर। हाँ। सुबह शाम हमारे पास लेबर भी नहीं है। ये 18-20 जो भी जानवर है हम लोग खुद ही मेंटेन करते हैं इसको। खुद ही मेंटेन करते हैं? जी जी। और इतना ही रखते हैं कि इससे नहीं, इससे ज़्यादा भी रहती है, ज़्यादा भी रहती है। यहाँ पर मैं 65 नग रखा था यहाँ। 65 नग? बकरीद के समय 2 साल पहले मैं 65 नग लाया था और उसमें से मैंने बेचा भी था बहुत सारे। हाँ। और जो बचे थे उसमें फिर अभी बीटल की मंगाए। पहले मैं तोतापुरी का काम करता था। पर वो यहाँ के माहौल में सेट नहीं हो पाती है। वो तोतापुरी उतनी सेट नहीं है। वो उनको सर्दी वगैरह बहुत जल्दी लगती है और वो यहाँ के क्लाइमेट में सेट नहीं हो पाती। यहाँ के क्लाइमेट में सिरोही, बीटल या तो जो हमारी देसी है वो देसी ये है ना, उससे क्रॉस करा के रख सकते हैं। वो उससे क्रॉस भी करा सकते हैं। मतलब उसकी हाइट इतनी अच्छी है देसी की कि बीटल और सिरोही का क्रॉस भी कराया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं उससे, कोई दिक्कत। यहाँ की देसी से करा सकते हैं। ये सब बीटल का जैसे मैं बात करूँ तो ये बकरा कितने में बेचेंगे, बेचते होंगे? तो ये मैंने अभी एक को ऐसे ही रफली बोला 50-55 हज़ार रुपये के आसपास का है तो वो मेरे को लेने के लिए तैयार हो गया था। अच्छा। ये मेरे को आप दे दीजिए। अच्छा। दोबारा मेरे को फ़ोन किया। वो मेरे से 2-3 बकरियाँ और ले गया है। हाँ हाँ। तो वो तैयार हो गया तो फ़ोन किया तो भैया बकरा मेरे को दे दो। मैं बोला नहीं भाई, मेरे पास ब्रीडर एक ही है। अच्छा। और वही आदमी ये बकरी को 35,000 में अपने मुँह से मांग के गया है। ये बीटल की है? जी, बीटल की है लेकिन पीली आँख में है। पीली आँख में है। आँख मैटर नहीं करता है क्वालिटी। ये देखिए ये, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं, ये बीटल की है। जी जी। बकरा भी कोई दो राय नहीं, बीटल का है। बीटल का है ना। ये देखिए ये मारता वारता तो नहीं है भैया, देख रहा है। हाँ हाँ। लंबे कान है इसके। हाँ हाँ हाँ। और सींग पीछे चपटे हुए हैं। नाक जो बोलते हैं ना, रोमन नोज। हाँ, रोमन नोज। और ये लगभग 95 किलो, 90 से 95 किलो इसका वेट है। हाँ हाँ। और 41+ हाइट है इसकी। अच्छा। और दांत इसके 6 हैं अभी। अच्छा। सिर्फ 6 दांत का बकरा है। उठाने नहीं दे रहा है वो। हाँ, सिर्फ 6 दांत का बकरा है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया बकरियों के बाद। और वो सिरोही है ना? जी, वो 2 बकरियां सिरोही है इसमें। हाँ जी। एक क्रॉस ब्रीड में है वो वाइट वाली, वो वाली। हाँ हाँ। और ये प्योर सिरोही है। ये प्योर सिरोही है। ठीक है। प्योर सिरोही अजमेरी जो बोलते हैं ना, वो है। हाँ हाँ, वो वही है। जी जी, एक ही जगह की है। हाँ, एक ही है। वो इधर से उधर बोलो, सिरोही अजमेरी जी जी बोलो। ठीक है, ये हो गया। अब ये मुझे खाने का छत्तीसगढ़ में समझाइए। छत्तीसगढ़ में खाने में क्या क्या इस्तेमाल आप करते हैं, स्टॉल फीड पे करते हैं? मैं इनको देता हूँ चने का भूसा सुबह। हाँ, 8-9 बजे के आसपास। और दोपहर में 12 बजे के बाद ये फली दे देता हूँ, जो हमारे यहाँ बबूल जी, ये बबूल की बीज जो होती है ना, ये बबूल की बीज, ये मैं इनको देता हूँ।
और बड़े चाव से खाते हैं ये। लेकिन एक चीज है कि ये ब्लैक वाले बबूल की फली है, मतलब काली बबूल जो होती पेड़ उसका है, व्हाइट वाले का नहीं है। नहीं, उसका नहीं, उसका काली वाली बबूल का नहीं, ये ब्लैक बबूल का। ये हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है काली वाली। तो इसको कैसे खरीदते हैं और कहाँ से परचेस करते हैं ये फलियां, जरा मुझे। ये तो कुछ अड़तिया लोग लेते भी हैं और हम लोग गांव में जा कर के इसको कलेक्शन करते हैं। बोल के रखे रहते हैं अपने किसानों को, जहाँ जहाँ परिचय है शुरू से उनको बोल के रखते हैं कि भाई आप लेके रखना। तो ये लगभग 8 से 10 रुपए किलो हमको सीजन में मिलता है, अप्रैल मई जून के आसपास। उस समय वो 2-3 महीने में ही मिलेगा। कितना लेते हैं उस समय? उस समय मैं करीब 10 टन रख लेता हूँ अपने लिए। 10 टन रख लेते हैं अपने लिए? बस ये कमरा है, 2 कमरे हैं, उसी के लिए है, भूसा और फली के लिए। अच्छा, वो रख लेते हैं। अच्छा, इतना रख लेते हैं। और भूसा कहाँ से लेते हैं? भूसा भी गाँव से। आजकल यहाँ हमारे यहाँ भूसे का कोई काम है नहीं, चना का भूसा का। चना काट के किसान भूसा फेंक देता है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी को पिसाई का पैसा दे देते हैं, वो थ्रेसर का। या फिर किसी को पहचान कर रहता है तो पैसा भी नहीं लगता चने के भूसे में, और वो हमको मिल जाता है यूं ही। 3-4 रुपये किलो उसका भाड़ा लगता है, बस भाड़ा बस लगता है। हाँ, मोटा मोटी बोरे का है, लेबर का है। एरिया कौन सा चूज होता है? धमतरी वाला धान वाला एरिया हो गया, कहाँ से लाते हैं? धमतरी में धान है ना, भूसा। धमतरी में जैसे ये अपना आपका छाती एरिया हो गया, या भानपुरी एरिया हो गया, या आपका पुरूर के अंदर वाला एरिया हो गया, यहाँ हाँ चना मिल जाता है। खोजने से भगवान मिल जाता है। चना क्या चीज़ है, नहीं खोजने वाला होना चाहिए। ठीक है, भगवान मिल जाए। तो ये हो गया। और ये बात मुझे समझाइए कि इसमें जो लकवे की मैं बात कर रहा था, लकवे का प्रकोप होता है तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं अभी, और किस बकरी को है? मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि आपको 1-2 घंटा देना पड़ेगा। अच्छा। तो वो आपको, अब मेरे को करीब 13 साल हो गया है, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि किसको क्या है ये समझना पड़ता है जानवरों को। अब वो मुँह से तो बता नहीं पाएंगे, तो उसको समझना पड़ता है कि इसको तकलीफ़ क्या है। मैं, ये मेरी बकरी थी, ये वाली जो है, इसको फर्स्ट डे तो मैं समझा कि कोई मारा होगा, ये प्रेग्नेंट है अभी। ये मारा होगा कोई, तो इसलिए बैठी हुई रात में। सुबह जब हम लोग इसको निकाले ना, तो उठा के निकाला मैंने, पीछे से उठ नहीं रही थी ये। फिर दूसरे दिन में देखा फिर वही कंडीशन है। मैं बोला नहीं, इसको पैरालिसिस का प्रॉब्लम आ चुका है। तो मैंने इसको फिर डोज लगाया है अपना, एक दिखाइए, ये दोनों इंजेक्शन है जी। ये है न्यूरोक्सिन एम, और ये है टोनोफास्पेन प्लेन। ये दोनों 5-5 ml लगाता हूँ मैं एक टाइम। रात में जैसे इसको लगाता हूँ, तो ये देता हूँ इसको मैं विटामिन D एंड B12, टेनिकैल करके, टीना कैल करके है, ये देता हूँ। ये उनके ताकत के लिए है और वो नसों को खोलने के लिए है। तो इसको 5-5 ml अलग अलग देते हैं? अलग अलग। ये अगर एक इस साइड एक को दिया, उस साइड एक को दे देता हूँ। इस साइड एक को दिए, इस साइड एक को देते हैं। जी जी। तो ये चमड़ी में लगता है, किस में लगता है? अंदर इंटरमस्कुलर, मांस में, मांस पे लगता है ये दोनों। जी ठीक है। और ये वाला भी मांस में ही लगता है। लेकिन मैं इसको सुबह देता हूँ, उसको शाम को देता हूँ। वो दोनों शाम को देता हूँ और ये सुबह देता हूँ। देखो भाई, कंफ्यूजन मत हो, बहुत लोग कंफ्यूज होकर वीडियो देखते हैं, आधा दूसरा देख के जाते हैं। ये दोनों कौन सी दवाई है? ये टोनोफास्पेन एंड न्यूरोक्सिन एम। कितना देते हैं? 5-5 ml। 5-5 ml देते हैं। और ये रात शाम को देते हैं जी, इंटरमस्कुलर। हाँ, और शाम के वक्त देते हैं जी जी। एक इधर देते हैं, एक इधर देते हैं। जी जी। ठीक है, ये शाम के वक्त हो गया। ओके, अभी ये बताइए। ये टीना कैल जो है ना, ये मैं सुबह देता हूँ। इसका देने का कारण ये है कि इसको एनर्जी चाहिए दिन में, ये ताकत देगा। और उसका कारण ये अभी ठंड का मौसम है, और वैसे भी कोई मौसम गर्मी में ज़्यादा हीट ना करे क्योंकि प्रेग्नेंट है वो। तो शाम को देना बेहतर है उसको। और ये ताकत वाला सुबह। ये किस में लगता है? ये भी इंटरमस्कुलर है, मांस में लगेगा। ये सुबह लगता है। इसका डोज क्या रहता है? ये भी 5 ml। 5 ml इसका भी डोज रहता है। ये दवाइयाँ आपने धमतरी से ही खरीदी हैं? जी। अच्छा, आसानी से अवेलेबल हो जाती है? बिल्कुल आसानी से। ओके, तो ये आसानी से अवेलेबल हो जाती है ये दवाई। और ये वाइट क्या है यार? ये वाइट क्या लगाया है जरा बताओ तो। हाँ, ये क्या है? ये अभी क्या होता है कि कुछ कोठे वगैरह की वजह से या किसी लापरवाही, हमारी लापरवाही की वजह से जो ही पिस्सू हो जाता है, जो उड़ता है मरता नहीं है। तो उसमें हमने इसमें साइटॉक्स करके एक पाउडर आता है, हमारे यहाँ धमतरी मिल जाता है कैलाश बीज भंडार में। तो वो लगाते हैं तो वो जू ही मर जाता है।
अमूमन ये होता है कि भाग जाता है, वो मरता नहीं है, फिर आ जाता है 2 दिन बाद। चाहे आप हाईटेक लगाएं, चाहे कोई भी इसको डिवर्मिंग का कुछ भी करें, वो उसके असर के रहे तक रहेगा, भाग जाएगा, फिर आ जाएगा। तो ये साइटॉक्स से अभी हमारे भाई साहब ने बताया हमें, तो साइटॉक्स से जो है ना वो निकल के मर जाता है बिल्कुल। अच्छा, मैंने हाथ में पकड़ के देखा, कुछ देर तड़पा, फिर मर गया वो बिल्कुल। साइटॉक्स करके पाउडर आता है, उसको छिड़क देना ऊपर में। जी। अच्छा, कितने बजे छिड़कते हैं? ये कोई समय का कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी अगर दिन है, बाहर में है, और डब्बा बाहर में है, रोड में। पाउडर दिखा देना, क्लिप हम लगा देंगे, वो डब्बा दिखा देना, क्लिप लगा देंगे। तो ठीक है जी। ये क्या है, जैसे गर्मी का दिन है तो वो गर्मी करता है, तो गर्मी के दिन में ना लगाएं, शाम को लगाएं या एकदम प्रातः सुबह लगाएं या अभी तो ठंड का दिन है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी तो जूं और किलनी का ये हो गया कि इस तरीके इसमें बकरियों को तो कम, हालांकि लकवा में जूही का बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो है, क्योंकि रोल है वो अंदर से खून चूस लेती है। अच्छा, ये तो अभी ठंड के कारण हुई है, पर वो खून चूस लेती है, ये भी एक लकवा का कारण है। ये भी एक लकवा का कारण जी। और मेरे मानने के हिसाब से, मैं जितना मेरे को समझ में है इतने साल से, और जितना मैंने डॉक्टरों से सलाह में पूछा है, तो अंदर से वो खोखला कर दिखती अच्छी है, लेकिन जूही जो खून चूस लेती है तो कमजोरी अंदर उनको आ जाती है। तो ये भी एक लकवा का कारण है, पर ये उसके कारण नहीं हुआ है, ये ठंड के कारण हुआ है। और इसी के साथ मैं मुर्गी भी कवर कर दूं, फिर समझेंगे कि कितना खर्चा है और कितना प्रॉफिट है। पहले मुर्गी को कवर करते हैं। तो हम आ गए हैं मुर्गी वाले पोर्शन पे और समझते हैं ये कौन सी है? ये असील का बच्चा है। अच्छा, ये 8 महीने का है अभी। 8 महीने का? कहाँ से लाए थे इसको? ये बच्चा है मेरे घर का, इसका बाप उधर है, अभी घूम रहा है। ये जी, उसका ये है क्या? जी, ये है जी। हाँ, ओके। और वो भी असीली होगा? वो भी असील है, इसका भाई है वो। तो ये फाइटर प्रजाति का है ना? जी जी, फाइटर प्रजाति का है। तो ये खरीदते कौन लोग हैं? यहाँ फाइट कहाँ पे, बस्तर पे होता है यहाँ फाइट पे? हाँ, बस्तर पे ज़्यादा होता है, तो आते हैं लोग हमारे पास लेने के लिए। अच्छा, ये जैसे मैं देख रहा हूँ, ये कितने में बेचते हैं? ये तो कम से कम 3,500 रुपये का है ये। 3,500 रुपये का जी। और इसका बाप जो है ये? इसके बाप को 7,000 में मांग लिए हैं, पर मैंने नहीं दिया है। मैं बोला नहीं, मेरे को ब्रीडिंग लेनी है। अच्छा जी, तो ठीक है। और इसको खिलाने पे क्या यूज़ करते हैं? जैसे कोई असील पाल लेता है तो क्या खिलाते हैं आप? मैं इनको धान देता हूँ, और अभी ठंड में बाजरा देते हैं जी, और धान देते हैं। वो जो पोल्ट्री का फीड होता है वो नहीं? वो बच्चों को देते हैं हम, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 दिन 2 दिन के इन बच्चों को 2 से 3 महीने देते हैं हम लोग। अच्छा, पोल्ट्री वाला फीड। बाकी बाजरा देते हैं? बाकी उसके बाद बाजरा और नॉर्मली धान बोले क्या? जी जी, नॉर्मली धान, यानी छत्तीसगढ़ में होता है चावल जो होता है उसी को धान कहते हैं छत्तीसगढ़ में। ये है, ठीक है, तो वो देते हैं ना। अच्छा, ठीक। और अलग अलग खांचे पे रखते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्या लड़ने की इनकी मतलब स्वभाव है इनका, लड़ने का। असील का? जी, असील का। वो लड़ते ही रहते हैं? लड़ते हैं एक दूसरे से। भाई अगर एक हफ्ते के लिए भी अलग हुआ तो लड़ के मर जाएगा। हाँ। लेकिन भागेगा नहीं। अच्छा, कुछ कमजोर होंगे तो भले भाग जाएंगे, एक नेक को तो मरना या भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ। पर ये इनकी वो है कि आँख फूट जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन असील लड़ेंगे। असील तो इसीलिए सबको अलग अलग रखना पड़ता है। जी जी जी। ये सेलम है? ये सेलम। ओके। सेलम का जो है वो चोंच मिठू जैसा रहता है। हाँ। और पूंछ जो है मयूर जैसा रहता है। पूंछ मयूर जैसा रहता है? जी। ये तो अभी बच्चा है जी। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा कम है। इसका प्राइस कैसे जाता है सेलम का? ये मेरे पास एक वाइट इसकी मादी है, वो ऊपर में है ब्रीडिंग के लिए। अच्छा। और एक लाल वाला इसका भाई है। हाँ। 40,000 में मांग लिया है तीनों को। अच्छा, ये ज़्यादा बिकता है क्या उसे? ये महंगा रहता है। महंगा रहता है। बाहर से आने में थोड़ा सा तकलीफ भी है, और दूसरा क्या है, वहाँ पर फ्रॉड बहुत होता है ऑनलाइन में। हाँ, ऑनलाइन। जी, ऑनलाइन ना करें भाई, किसी को ऑनलाइन एडवांस पेमेंट ना करें। बिल्कुल। कोई भी ना दे, उसके बाद भी कोई दे देता होगा तो उसकी जिम्मेदारी, लेकिन ऑनलाइन एडवांस पेमेंट किसी को ना दे। जी, बिल्कुल अपने सामने देखें। हाँ। और उसके बाद ही परचेस करें, खरीदें। अरे हम हर लाइव पे कहते हैं कि ऑनलाइन एडवांस ना करें, लाइव वहीं से चालू करते हैं, उसके बावजूद भी लोग ऑनलाइन और एडवांस पेमेंट करते ही हैं। अब क्या करेंगे उसमें, हम क्या कर सकते हैं? और बोलेंगे सर आपका चैनल देखते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा चैनल देखते हो तो ऑनलाइन एडवांस पेमेंट कैसे करते? वो उसकी जवाबदारी नहीं। हाँ। आप अगर कोई परिचित है, मेरे से 1 बार ले लिया हो, 2 बार ले लिया हो, विश्वास बनने के बाद आप 10 बार ऑनलाइन कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हाँ। पहले मैं खुद धोखा खाया हूँ। हाँ, हाँ। मुर्गी में। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने खुद ने तमिलनाडु में पैसा डाल दिया था। हाँ। और उसका सामने वाले ने सिम बंद कर दिया। हाँ, हाँ। तो भाई ऑनलाइन एडवांस पेमेंट किसी को ना करे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो गाँव में रहते हैं। जैसे आप अजमेर गए, एक मोटा मोटी अगर अजमेर गए हैं लेने के लिए कोई भी,
और वहाँ से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर गांव में है, वो बोलेगा भाई मैं आपको कल ला के दूंगा, मेरे को पैसा दो, वो आपके ही पैसे से आपको ही माल लेंगे और मंडी से ला करके देंगे। तो आप करें ये कि मंडी जाएं, शनिवार और मंगलवार को अजमेर की मंडी लगती है, अगर किसी को सिरोही लेनी है तो वहाँ भी माल आता है पालने के लायक, एकदम कट्टू का माल नहीं आता, उसमें छांट के ले सकते हैं अगर आपको लेना हो, या फिर विजिट करके देख सकते हैं कि वो आदमी आया तो नहीं है जो आपको पैसा मांग रहा है। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक महुआ मंडी बोलते हैं हम लोग तो उसको, पर अभी बेलाहाड़ी करके उसका नाम बालाजी करके है, तो वहाँ भी मंडी जा सकते हैं। वो तोतापुरी की, बीटल की, सिरोही की बहुत सारी ब्रीड आती है, तो वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही है कि कहीं रुके ना, किसी को ऑनलाइन पैसा ना दे, एडवांस ना दें, महंगी खरीदे, जो है वो लें, सस्ते के चक्कर में ना पड़े। जो सामने है चाहे वो 10 है, ठीक है, आप सारे फार्मर को घूम लीजिए, वहाँ बहुत सारे हैं, 200-300 फार्मर है वहाँ पर। हाँ। मेरे हिसाब से जितना मैं उनको जानता हूँ, सभी जगह विजिट कर लें, घूम लें। हाँ। और किसी के पास 5 है, वो 5 में 2 आपको पसंद आ रही है, आप ले लीजिए उसको, 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करते करते अगर किसी को 20 लेनी है, 50 लेनी है, बहुत मिलेंगे वहाँ, और जो पसंद है वो लें, कलेक्शन कर जी। उसके सारे चीज़, कान, नाक, नक्शा, उम्र और थन देख लें। हाँ, तो ये सारे कलेक्ट कर लें, है ना? जी जी जी, इस तरीके से कलेक्ट कर लें। और कांटा जो है ना वहाँ ना कराएं, कांटा वाला तो ले ही ना, बिल्कुल जैसा तौल में जो लेते हैं ना। हाँ। तो कोई पानी पिलाता है, कोई कुछ करता है, और उसके बाद वजन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ आने के बाद जो 2 किलो वजन तो कम होना ही होना, आप भी लेके आएंगे तो कम होगा। लेकिन जो 2 किलो कम होना है वो 5-7 किलो कम होगा, इसमें लॉस है, वो कम आएगा 5 किलो। और दूसरी चीज़, आपकी बकरी वहाँ से आने के बाद बीमार हो जाएगी। भाई हमको ज़बरदस्ती अगर 1 गिलास पीने वाले को 5 गिलास पिला दिया जाए, 1 लीटर पीने वाली बकरी को 5 लीटर पिला दिया जाए, गुड़ मिला के और आटा मिला के, बेसन मिला के, तो बीमार नहीं होगी, बीमार हो जाएगी वो। आने के बाद एक तो आपका कहना है नग पे परचेस करें। जी हाँ, नग से लें तो अच्छी चीज़ मिलेगी। कहीं भी आप किसी भी फार्मर से पूछ लें, अगर नग से लेंगे, या फिर अगर किलो में लेना है तो किलो आप बोलेंगे, आपको हम बोल दिए कि नहीं भाई हम बीटल बेचेंगे 600 रुपये किलो, तो आप हमारे पास आएंगे ही नहीं, भाग जाएंगे। ग्राहक नग से भी ले सकते हैं, नग से भी ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छा है नग से लें, अगर आपको पसंद आ रही है चीज़ तो नग से लें। हाँ, फिर वो ज़्यादा कम कहाँ मिलेगी ये खोजने से वो तो फिर वो जब तक आदमी 1-2 बार धोखा खाता नहीं है तो संभलता नहीं है। हाँ। पर मेरा यही है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मैं आपके जी इसमें बोल रहा हूँ कि कहीं भी जाएं, हाँ, नग से लें, ज़्यादा अच्छा है। वो फिर आपको महंगी ही बताएगा, क्योंकि चीज़ जो क्वालिटी रहेगी वो महंगी आएगी। जो हाँ जो तो क्वालिटी, इस तरीके से परचेस करें। जी हाँ जी, और इस तरीके से ध्यान रखें। और उसने तो सारी बातें खोल के ही रख दी हैं, अब समझना नहीं समझना देखने वालों की जिम्मेदारी है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसको भी वही खिलाते हैं? इसको क्या सेम खिलाते हैं जी। अच्छा, और ये कि दोनों का मुझे बताइए, ये दोनों अंडा सेती हैं? सेलम का तो अभी पहली बार मैं रखा हूँ। अच्छा। तो उसमें कम है। हाँ। पर असील तो 50% तो निकाल लेती है, खुद ही से देती है। जी खुद ही से, दिक्कत नहीं होता। थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे अपनी जो पुरानी देसी जो है 1 किलो 1.25 किलो वाली मुर्गी, वो अगर 14 अंडे में बैठाओगे तो 13 निकाली लेगी वो। अच्छा, और ये जो है ना 10 में बैठाएंगे तो 5-7 निकालेगी। तो असील कितने महीने में 1 किलो की हो जाती है? असील 3 महीने में 1 किलो की हो जाती है। उसके बाद उसका ग्रोथ जो है 7 महीने में 3 से 3.5 किलो तक आ जाता है। और ये सेलम तो और ज़्यादा आता है। ये तो बच्चा है, अभी करीब 6 महीने का है। थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो गई थी कृमि वगैरह की, तो थोड़ा छोटा रह गया है। इसका एक भाई मैं आपको दिखाऊंगा, और वो इससे 1 महीना छोटा है। 1 महीना छोटा? जी। अच्छा, मुझे ये देखिए, ये ऊपर में है, ये वाला है, ये वाला इससे 1 से 1.5 महीना छोटा है ये। अच्छा, इतना ग्रोथ हो जाता है? इतना ग्रोथ, ये अभी 3 किलो का प्लस है, और इसकी उम्र 7 महीना है। तो 5 महीने का बेचेंगे बोले? ये 10,000 से ऊपर का ही है, कम का नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये दोनों आप इतने लंबे वक्त से कर रहे हैं, तो इसमें पर ईयर का खर्चा कितना आता होगा मुर्गियों में? दोनों मिला के पर ईयर का खर्चा है, एक मोटा मोटी अगर हम जो मैं खिला रहा हूँ दाना और फल्ली और भूसी, तो 15 रुपये से ज़्यादा पर डे का एक जानवर को खर्चा नहीं है बकरियों में। हाँ। और मुर्गियाँ तो 2-3 रुपये से ऊपर नहीं खाती हैं एक दिन में। तब भी हम मोटा मोटी ट्रीटमेंट सही हिसाब लगाएं तो कितना जाता होगा साल में? लगभग सब चीज़ हिसाबें, दवाई और ये वगैरह, तो 6 से 7 हज़ार रुपया एक बकरी के ऊपर खर्चा आता है साल का।
6 से 7, किसी में 6 किसी में 7। अब बीमार नहीं हुई तो कम आ जाता है, कभी बीमार हो गए तो ज़्यादा आ जाता है। ज़्यादा आ जाता है जी। तो जैसे मैं पूछ रहा था कि साल भर में इसमें कमाई कितनी कर लेते हैं दोनों में? दोनों में हाँ देखिए, मैं तो एक जो 2 बकरे हैं मेरे पास, वो मेरे बकरीद में मेरे को काम आ जाते, लेना नहीं पड़ता। अच्छा। ये और कम से कम जैसे 20 बकरी मैं रखा हूँ, 18 से 20 बकरी, तो एक बकरी अगर 2 बच्चा देती है तो एक खर्चे का काम आ जाता है, एक उसके पलाई का काम आ जाता है। अच्छा। मेरे पास एक बच्चा कम से कम 7,000 रुपये का बिकता है। हाँ, तो 1.5 से 2 लाख रुपए 20 बकरी में आपको अपना खर्चा और पूरा सब काटने के बाद 20 बकरी में बचेगा ही बचेगा। 1.5 से 2 लाख। 1.5 से 2 लाख रुपए। हाँ हाँ हाँ। अगर आपकी बकरी अच्छी है, 2 बच्चे दे रही है, तो एक बच्चा आएगा उसका खर्चे में काम आ जाएगा। और एक बच्चा प्लस अगर आप दोनों बच्चे बेच देते हैं तो एक का खर्चा और एक का आपको कमाई। और इसका पूछे तो ये तो मेरे हिसाब से अगर आप इसकी मोर्टिलिटी बचा लेते हैं, मृत्यु दर मतलब 10-15% छोड़ के, उतना तो आना ही आना है, कितना भी एक्सपर्ट रहे वो असील वगैरह में, बच्चे मरते ही मरते हैं। तो ये शुद्ध कमाई है ये। जी जी, अपना अंडे में खर्चा निकाल लेती है। कुछ हम देसी रखे हैं, ये देसी है जैसे ये वाली, तो ऐसे कुछ इसमें 40 नग में 10 देसी होंगी, तो वो अंडे में इनका खर्चा निकल जाता है। अंडा कितना बेचते हैं? 25 रुपये में। अच्छा अच्छा। देसी अंडा 25 रुपये में। तो अंडे में खर्च निकल जाता है। और मुर्गे जो बिकते हैं, मुर्गियाँ बिकती हैं, वो ये सब शुद्ध कमाई है, मान के चलिए। अगर आप 30-40 नग मुर्गी रखे हैं कम से कम, तो शुद्ध कमाई है वो। कितना होता होगा तब? अब मैं अभी आंकड़ा तो निकाला नहीं हूँ, पर मेरे को 40 नग में 40-50 हज़ार रुपये बच जाना चाहिए आराम से। मतलब 2.5 लाख के आसपास इस फार्म हाँ, से टोटल दोनों मिला के 2.5 लाख प्रॉफिट पे हो जी जाता जी, है। प्रॉफिट पे। ओके, तो यह था दोस्तों धमतरी से बकरी और मुर्गी पालन एक साथ में जानकारी लकवे की, साथ में भाई साहब ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि किस तरीके से ख़रीदें और कैसे ना ख़रीदें, और इन चीज़ों का ध्यान रखें, और ध्यान रखेंगे तभी तो बचेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ध्यान आप रखें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। एक चीज़ और मैं उसमें जो बताया वो किसी को याद हो ना हो, लेकिन अभी मैं बताया कि आप अगर फार्म डाल रहे हैं तो कम से डालें। हाँ, भले 2 रखें 1 साल, उसका एक्सपीरियंस ले लें, हाँ हाँ फिर उसके बाद उसको बढ़ाएं। हाँ। और ऐसा ना करें एक ही बारे में 100 डाल देता हूँ। जी जी जी, वो 100 डाल दो, उसमें तो लॉस होना। और दूसरी चीज़, आप खुद उसको टाइम दें। ज़्यादा टाइम नहीं है तो एक घंटा सुबह, 1 घंटा शाम उसको टाइम दें। इस तरीके से जी, हमारा तो यही है, घर पड़ोस में है तो माँ तो देखती है, दाना पानी माँ देती है, हम बाहर जाते हैं तो, पर सुबह शाम हम आके देखते हैं हमारे जानवरों को कि किसको क्या है, किसको क्या है, क्योंकि वो भी जान है तो हमको उसका थोड़ा सा केयर करना ही पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी धमतरी से, और धमतरी से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिली कि लकवे में क्या करना है, जू किलनी का क्या करना है, साथ में ख़रीदें कैसे, इस बारे में भाई साहब ने जानकारी दी। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।